हमारे अभी भी देखते हैं कुछ पुराने विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, हम कुछ को पढ़ाए हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत पहले से हम इस संस्था के बारे में जान रहे थे, और आपके सबके, हम सबके, मनीष भैया आपसे सबको, जैसे ये लोग मिलना चाहते थे हम लोग भी मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसी क्या व्यस्तता रहती थी। और स्वामी विवेकानंद का ही बात याद आता था कि अपने कार्य के प्रति इतने खो जाओ कि कुछ यादें न रह जाए। और हम लोग पढ़ाई में ऐसे न खो गए कि यहाँ से कुछ दूर हमारा कोचिंग उस पार कितना दूर है यहाँ से, 2-3 किलोमीटर वहां से, लेकिन इतना व्यस्तता रहेगी कि समय लग गया आते में। लेकिन खैर आप लोग ऐसे, आप लोग के जो स्लम एरियाज में आप पढ़ाते रहते हैं, ये सब चीज हम लोग को बहुत पता रहती थी, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते थे जो क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे, तो वो हमसे कहते सर ये क्लास मेरा छूट गया, थोड़ा एक बार दोबारा समझा दी। तो उसको एक डांटे हुए तो छूट कैसे गया, कहा सर उस दिन हम स्लम में गए थे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ बच्चे थे, उनको पढ़ाते पढ़ाते मेरा लेट हो गया। तो सोचिए एक छोटे बच्चों के अंदर कितना उत्साह है पढ़ाने के लिए, जहां हर इंसान की अपनी अपनी एक पहुंच होती है। तो हमको लगता है जहां ये गायत्री परिवार शिक्षा को लेके पहुंच पा रहा है, वहां शायद कोई ना पहुंच पाए। उस एरिया में जिनको सब लोग छोड़ देते हैं, पढ़ने वाले लोगों के लिए, जिनके पास पैसे हैं, धन दौलत है, बैकग्राउंड ठीक है, उनके लिए तो सब हो जाते हैं, लेकिन जो एकदम समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए गायत्री परिवार है। तो आप सब कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के उस अधूरे सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ हम इस पूरे व्यवस्था को एक बार दोबारा धन्यवाद जरूर कहेंगे, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मित्र, हमारे निशांत रंजन सर, ये आए हमारे पास, कहें कि सर आपको, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हम कहे देखिए अपने परिवार में घर जाने के लिए अपने परिवार में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है यहाँ पे, तो हमारी कार्य व्यस्तता रही, जो हम क्षमा चाहेंगे इसके लिए कि जो हम ना आ पाए, लेकिन ये हमारा अपना परिवार है यहाँ पे। और लॉकडाउन में जैसे बताए रहे थे आपको कि लॉकडाउन में आप लोगों ने इतनी सेवा किया, हमें भी बहुत पता, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे लॉकडाउन में कि जहाँ पे लोग खाना देने में अपने रिलेटिव को डर रहे थे। यहाँ ऐसा भी हो गया था लॉकडाउन में जब कोरोना आया था कि किसी के घर में मृत्यु हुई है, वो उठाने के लिए कतरा रहा था वहां पे। वैसे वैसे जगहों पे जहाँ कोई नहीं जा रहा था, वहां जाके आप लोगों ने खाना पहुंचाया। ये इस बात का प्रमाण है कि यह देश एक दिन जरूर बदलेगा, और अब युवा ही बदलेंगे इस चीज को। और कोई भी संस्था जब शुरू होती है तो बहुत लोग टांग खींचने वाले आते हैं, और ये भी संस्था जब शुरू हुई थी तो टांग खींचने वाले आए थे, लेकिन धीरे धीरे टांग अंगद की तरह जम जाता है, खींचने वाले खींचते रहे, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अब ये टांग अंगद की तरह जम चुका है। अब जो इस टांग को, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस संस्था को बस। लेकिन कोई भी संस्था खास करके जो शिक्षा से जुड़ी होती है, वो तभी आगे बढ़ सकती है जिसमें उस संस्था से जुड़े लोग जब संस्कार वाले हो, अध्यात्म से जुड़े हो, अपने काम के प्रति ईमानदार से हो। अगर आप अपनी काम के प्रति ईमानदारी नहीं रखिएगा तो ये संस्था कोई भी बेहतर कितनी भी क्यों ना हो, जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपसे किसी भी संस्था का परिचय होगा। IIT, IIM, एम्स, इन संस्थाओं को किसने आगे ले गए? वहां पे पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो लोग आगे ले गए। तो इस संस्था को भी कौन ले जाएगा? आप लोग ही लेके जाएंगे। इस देश को भी कौन लेके जाएगा? आप लोग ही लेके जाएंगे यहाँ पर। और युवाओं के पास अथाह शक्ति होती है, और आप लोग बस उसको सदुपयोग में लगाइए। और देखिए स्वामी विवेकानंद की बातों को अगर आप गहराई से देखेंगे तो वो निरंतरता आगे बढ़ने के लिए कहते थे कि तुम दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो, कुछ भी करो लेकिन रुको नहीं। रुकने का ही दूसरा नाम मृत्यु होता है। तो आपको किसी भी क्षण रुकना नहीं होता है। आजकल युवा लोग होते हैं पढ़ाई के प्रति, देखिए आपका एक जिम्मेदारी है पढ़ाई के प्रति भी। यहाँ जो आपको अध्यात्म मिलता है वो एक चीज जरूर, वो एक ऐसी चीज है जो आपको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, या हम लोग के पास क्लास में आएंगे तो शायद वो चीज ना मिले आप लोग को, क्योंकि हम लोग का अपना सिलेबस होता है, हमारी अपनी मजबूरी है। लेकिन वो जो कमी रह जाती थी संस्कार शालाओं में आके आप लोग को, ये एक सौभाग्य आप लोग का जो आप लोग को यहाँ मिलता है, इसका सदुपयोग कीजिए और इसको दिनचर्या में अपनाइए। जैसे कहते हैं कि जो आप अपने एरिया में जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते उन्हें पढ़ाइए। देखिए पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, शिक्षा एक मेहंदी की तरह, जो दूसरे के हाथ में लगाएगा उसका हाथ भी लाल हो जाता है, उसके हाथ में भी रंग आ जाते हैं। तो आप अगर किसी और को पढ़ाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसी दौरान आपके अंदर भी उसका रिवीजन हो रहा है और आपके अंदर भी एक सुधार हो रहा है। और शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। यहाँ पर जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए आप लोग जरूर काम करते रहिएगा, और चाहे कोई कितना भी रोकने आए। हमको याद है 2019 में 19 का समय हमारे जीवन का सबसे उटपटांग समय था। अरे बाप रे बाप हम सोचते तो चारों ओर से नौटंकी पे नौटंकी हो गया था यहाँ पे। हम मतलब अब जानते ही टांग खींचने के लिए तो हम लोग भाई यूपी बिहार ये जो बेल्ट है, यहाँ हम लोग ना एक दूसरे को टांग खींचने में बहुत आगे रह जाते हैं यहाँ पे। तो उस
उसमें भी हम लोग के समय में बहुत हुआ था, पढ़ाने में डिस्टर्ब। अब जैसे हम लोग के क्लास में हजारों बच्चे रहते थे तो हल्ला होता था, तो इधर से डिस्टर्बेंस, उधर से कई जगह दिक्कत होता था। उसी सिलसिले में हम लोग के यहाँ जब बम चलाया गया था ना, तो जो पहला लड़का है, जो सारा ऑफिस में अफरा तफरी हो गया, यहाँ पे सब भाग गए। और यहीं का था एक लड़का कासिंद करके, वहां पे जब पूरा बिखर गया था ना, हम लोग कहे कि क्या होगा, क्लास नहीं होगा तो क्या, तो गमछी बांधा था, पटका गमछी दे, झाड़ू ले आओ, साफ कर दो, कैसे क्लास ना होगा, अब दे क्लास होगा यहाँ पे। और सारे जो वहां पे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो सब लोग मिलजुल के साफ सफाई किए इधर उधर से, कोई फर्क नहीं हुआ, बाकी सब बंद हो गया, हम लोग का चलते रह गया। तब वो यही का विद्यार्थी था, यहाँ पर हम लोग के पास पढ़ता था, लेकिन यहाँ से भी जुड़ा हुआ था, अध्यात्म में बड़ा बेहतरीन काम करता है। तो ये हौसला होता है एक चीज का कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और गलती से भी ना, हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभाल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना, तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। तो आप अपना मनोबल बढ़ाए रखिए। ये आज के युवाओं के पास बहुत पावर होता है। तो बहता पानी होता है ना, तो उसको एक सही दिशा देना जरूरी होता है, वरना अगर उसका दिशा बदला तो बहते पानी के ताकत के दम पे किसी की क्षति भी हो सकती है। तो अगर युवा जो होता है भटक जाता है रास्ते से, बहुत बुरा तबाह करता है, अपनी परिवार बिगाड़ लेता है, समाज को बिगाड़ देता है। आज का युवा जो है गांधी जी का चौथा बंदर हो गया है, मोबाइल लेके बैठा है। तो कानून बंद करने वाला गया सब। अब देखो सबका मोबाइल लेके बैठा है सब। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें सदुपयोग कीजिए उन चीजों का। दुरुपयोग के तौर पर नहीं, इंटरटेनमेंट के तौर पे क्या देखिएगा आप, यहाँ पे नाच गाना देख के क्या कर लीजिएगा। हमारा वो देश था, उस तरह का संस्कृति थी हमारे देश की यहाँ पर। तो आप एक बार अपने आप को देखिएगा, ये एक सॉफ्ट माइंड गेम चलता है। अंग्रेजों की एक चाल थी कि किसी देश को अगर चौपट करना है ना, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को चौपट करो। अगर आपकी संस्कृति चौपट हो गई ना, तो आपका देश ज्यादा समय नहीं लेगा उजाड़ने के चक्कर में यहाँ पे। इसलिए वो नए नए चीज को ले आके अपनी संस्कृति को चौपट कर रहे हैं। जैसे टाई लगाना मॉडर्न हो गया, धोती पहनना देहाती कैसे हो गया, पीछे कैसे हो गया। भाई दोनों कपड़े हैं, आपका अपना कपड़ा है, हमारा अपना कपड़ा है। धोती कुर्ता हो गया, कुर्ता पजामा हो गया, गमछा हो गया, ये पिछड़ेपन की निशानी कैसे हो गई? ये हमारे देहात की निशानी है, ये हमारे देहात की है। तुम शहर के हो, तुम्हारी निशानी है। शहर और देहात में कैसे हो गया कि मॉडर्न और ओल्ड? गांव का आदमी ओल्ड मॉडर्न नहीं हो सकता यहाँ, लेकिन उनके दिमाग में भरते गए सब यहाँ पे। आज की युवा पीढ़ियों को देखिए, अपने घर के मतलब चौराहे पे पैर छूने में या फिर किसी को अपनी संस्कृति को बोलने में उन लोग को हिचकिचाहट होती है। ये अंग्रेज सब बहुत बेहतरीन ढंग से कैसे कि पहले इनसे इनकी संस्कृति को दूर करो, फिर इनसे अपनी संस्कृति करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेगा, फिर धीरे धीरे इसको अपने संस्कृति से इतना दूर ले जाएंगे कि फिर इसको याद भी नहीं रहेगा कि कहाँ से आए थे। आज भारत के लोगों को सिखाते हैं लोग यहाँ पे कि हम लोग क्या मतलब बहुत बड़े मॉडर्न हो गए। ये नासा वगैरह वाले हम लोग को ज्ञान देते हैं। आप जब हम लोग पढ़ाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, जब हम लोग खगोल के बारे में पढ़ाते हैं, तो वहां हम लोग बताते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल के बाद ना बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और ये गिर जाएंगे ना तो पृथ्वी पे अंत हो जाएगा। एगो गिरा था इजिप्टा नाम का, डायनासोरे मर गया सब, एगो गिरल था, और ऐसा ऐसा करोड़ों है सब। और उसको रोक के रखा है बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह को रोक के रखा है, खींचता है ताकि पृथ्वी पे ना गिर सके। और वही बृहस्पति को इसलिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है। और बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है। और हम लोग 12 साल पे कुंभ का मेला लगाते हैं, 12 साल पे आता है कुंभ, और नासा वाला हम लोग को सिखा रहा है। अरे बला बताइए, हम लोग को सिखा रहा है कैसे? हम लोग से हमारे ही हमसे हमारी विरासत छीन लिया सब, छीना सब की नहीं छीन लिया सब, हम लोग को सिखा रहा है। पता नहीं कहां कहां से आ गया सब। आर्किटेक्चर देखिए, भारत की आर्किटेक्चर देखिए, आज जाके देखिए वो दक्षिण भारत में जाके देखिए, विजयनगर की उस स्तंभों को देखिए, उस किलाओं को देखिए, तो अंग्रेज आके चंबित हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? आप जाके महाराष्ट्र में देखिएगा, कैलाश पर्वत को एक खड़े पहाड़ काट के बनाया है, ऐसे घर द्वार नहीं, खड़ा पहाड़ था, ऊपर से काटते आया, सिंगल पहाड़ काट के बना दिया यहाँ पे। और हम लोग को आज ज्ञान देते हैं सभी अंग्रेज सब यहाँ पे। इस सबको क्या समझ में आता है यहाँ पे? तो लेकिन क्या है कि हमको कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां हुई हम लोग से। हम लोग आपस में देखिए, एक होता है भाषा। अंग्रेजों को एक चीज देखिएगा,
जान मार देगा लेकिन ना भाषा खराब नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखिए, वो भाषा खराब नहीं करते थे, तो उनको पता था कि कैसे माइंड गेम खेल करना है वहां पे। हम लोग में क्या है, आज के युवाओं में भाषा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम 3 साल में बोलना सीख जाते हैं और जिंदगी भर लग जाता है ये सीखने की बोलना क्या है। तो ये भाषा जो होता है ना 2 मिनट में आपको चौपट कर देगा। यंग जनरेशन में ना फटाफट लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। याद रखिएगा, आप किसी से एक बार अगर उतावला होकर बोल देते हैं ना, जिंदगी भर के लिए बंद हो गया रास्ता आप उससे प्रेम से बात करने का। लेकिन अगर आप उससे प्रेम से बात करते हैं ना, पूरा जिंदगी आपके पास है, जब मन तब उतावला हो सकते हैं उसके साथ, जब मन तब। लेकिन आज देखिए हम लोग में छोटे मोटे नॉर्मल झगड़ा लड़ाई में बच्चों को आज देख रहे हैं कहाँ चले गए हैं यहाँ पे। तो ये भाषा पे प्लीज आप लोग कंट्रोल करके रखिएगा। कभी किसी दूसरे की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग की कब मीटिंग हुई थी अभी हमारे, मतलब कुछ देर पहले हम लोग मिले थे हमारे निशान सर, तो हम लोग भी यही कह रहे थे, सर इतने लोग आते हैं, एक बार सब लोग को मिल के हम तो ऐसे भी कहते हैं कि देखिएगा कभी कभी कोई एक बड़े मंच पे जाके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है। हम लोग क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो हमको इनसे भी गुजारिश रहती है कि चलिए हम सब लोग मिल के कहें, कम से कम एगो शिक्षक दूसरा के ना बोले, ताकि विद्यार्थी देख के दूसरे को ना बोलेगा यहाँ पर। तो हमेशा ये कोशिश रहती है कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है, होगा सुबह। थोड़ा सा धैर्य बना के आप लोग को रखना है यहाँ पे। तो भाषा की मर्यादा रखनी है ध्यान से, कभी किसी के पीछे बुराई के लिए नहीं करना है। अभी जैसे सर अभी चर्चा कर रहे थे कौन बनेगा करोड़पति में, वहां हम जब गए थे तो हमको तो खुशी थी कि भैया अमिताभ बच्चन साहब हैं, कौन बनेगा करोड़पति है। वो हम सबका सपना होता है मिलने का उनसे। वो समझिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री के भगवान है। दादा साहब फाल्के के बाद उतना लंबे समय तक सरवाइव करना, जैसे अभी आप लोगों ने देखिए, सफलता पे जाना बड़ा बात नहीं होता, वहां सस्टेन रहना बड़ी बात होता है। तो वहां पे उन लोगों ने कहा, तो वहां पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जो लोग थे, तो हमारे कुछ जानने वाले शुभचिंतक बोले कि जा तो रहे हैं, लेकिन अगर एक वो चीज गलत होगा ना तो सबसे पहले यहीं के लोग आपको बोलेंगे गए लेना कौन बनेगा करोड़पति। आप समझ रहे हैं? और तो हमारा डर लग रहा था, जानते हैं किस चीज का, क्योंकि फिल्म से सवाल मत पूछ दे, हमारा फिल्म में कोई आइडिया नहीं है। हमको ना सब हीरोइन एक के जैसा लगती है सब। हमको 2 चीज में अंदर नहीं समझ में आता, एगो मोबाइल में हीरोइन में सब एक के जैसा लगता है। पूछना पड़ता है यहाँ पे। अरे मत पूछिए वहां में। हम लोग शुद्ध देहात वाला आदमी, शुद्ध देहात वाला, और जैसन है वैसने हैं, हमको कोई बनावट वगैरह नहीं है यहाँ पे। कभी भी आप मेरी बातों को भी देखेंगे ना तो भाषा में जो बिहारी टोन आता है ना वो आ जाता है। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर आपकी बोलने में भी नहीं, हिंदी भाषा में भी बिहारी टोन आ जाता है। हम कहें कि अगर बिहारी हो के बिहारी टोन ना आए तो फिर आए कौन चीज? अंग्रेज आए, हमें गुलाम बनाए, हमें अंग्रेजी सिखा के चले गए, हम दूसरे को भोजपुरी ना सिखाएं तो जन्म ले ले फायदा कौन चीज?